यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के रिजल्ट्स कल रात को रिलीज किए। टोटल 13,343 कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड फॉर मेंस एग्जामिनेशन आउट ऑफ टोटल 5,49,000 पीपल हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। आप देखिए सिर्फ 13,000 अप्रॉक्स पीपल लोगों ने क्वालिफाई किया, विच मीन्स लेस देन 2.5% पीपल हैव क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो 97% अप्रॉक्सीमेटली पीपल ने क्वालिफाई नहीं किया है, दे डोंट हैव एनी वैल्यू इन देम फॉर द सोसाइटी। ये बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों से जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है फर्स्ट फेज, दैट इज़ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। many congratulations to you all, or this is the first step. Now second and the biggest step is the mains examination. Don't lose your momentum, don't celebrate this momentarily half-baked success, because this is nothing if you don't qualify this examination. So continue building on your momentum, study harder than what you did for the prelims examination, practice as much as you can आंसर राइटिंग, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस एंड विदाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यू डोंट होल्ड एनी लेवरेज अगेंस्ट अदर। खूब प्रैक्टिस कीजिए, जितना कर सकते हैं एग्ज़ाम की प्रैक्टिस उतना कीजिए, ताकि आपका एक लेवरेज हो ऐसे लोगों से जिनके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल हु हैव क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन एंड बेस्ट विशेस फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। अब आते हैं उन 97% या 5,35,000 ऑड लोगों पे जिन्होंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं किया है। अब इनमें दो टाइप के लोग होंगे, एक जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था और दूसरे जिनके अभी बहुत सारे अटेम्प्ट्स बाकी हैं या एक या दो अटेम्प्ट्स बाकी हैं। सबसे पहले आते हैं उन लोगों पे जिनके पास अभी कुछ अटेम्प्ट्स बाकी हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा एक पेपर लीजिए और पिछले जितने भी अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं उनको ऐसे सीक्वेंस वाइज लिखिए और सबके एग्ज़ाम के आगे कट ऑफ्स लिखिए, अगर प्रीलिम्स के, मेंस के, हर साल के, और अपने मार्क्स लिखिए और देखिए कि जो डिफरेंस है या मार्जिन है अगेंस्ट द क्वालिफाइंग मार्क्स आपका कितना ज़्यादा है। क्या वो रिड्यूस हो रहा है ओवर द टाइम या वो गैप और बढ़ता जा रहा है? ये इंट्रोस्पेक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ करने को क्योंकि अपने आप को कभी अंधकार में नहीं रखना चाहिए। एटलीस्ट अपने आप को अपना इंट्रोस्पेक्शन करते समय अपने आप से सच बोलिए। अगर आपको लगता है कि ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स कि आपका प्रिपरेशन डाउनग्रेड हो रहा है, यानी प्रिपरेशन में कोई अलग से मेहनत नहीं नज़र आ रही है। शायद जो प्रिपरेशन आपने फर्स्ट टाइम की थी उसी के बेसिस पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं विदाउट अपग्रेडिंग योर सेल्फ और इंक्रीजिंग योर नॉलेज बेस और डूइंग एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। ऐसे लोगों से जिनका ट्रैजेक्टरी नीचे आ रहा है और जिनके पास अटेम्प्ट्स बाकी हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि without doubting yourself and without questioning yourself, you should start not only about thinking about giving the next examination in this series, but also think about some other aspects also. कहीं इतना देर ना हो जाए कि आप बाकी एग्ज़ाम्स को भी नहीं लिख पाए। बहुत ज़रूरी है कि हमें हमेशा प्लान बी के साथ रेडी होना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि यूपीएससी इज़ नॉट एंड, इट इज़ जस्ट अ मीन्स to live your life in a dignified or you can say in a more dignified manner. जिन लोगों के पास अटेम्प्ट बाकी है और जिनकी ट्रैजेक्टरी लेकिन अपवर्ड है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, डोंट थिंक अबाउट कि आपके पास कितने अटेम्प्ट्स बाकी हैं। इंश्योर दिस शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट। डोंट थिंक अबाउट नंबर ऑफ सीट, डोंट थिंक अबाउट नंबर ऑफ पीपल अपियरिंग, जस्ट थिंक अबाउट वन सीट विच यू नीड, for which you only you is competing। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए और वो एक सीट पे सिर्फ मैं compete कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ अपनी वर्थ प्रूफ करनी है और वो सीट मेरा है। जी जान लगा दीजिए। अगले 3 से 4 महीने एग्ज़ाम, शायद आई गेस अगस्त में एग्जामिनेशन है, बहुत कम समय है, बट ये जो समय है ना 1-2 महीने, इतना पढ़िए और इतना लिखिए, सिर्फ पढ़िए मत, लिखिए भी। पढ़ने से ज़्यादा लिखिए, आंसर राइटिंग कीजिए कि जब क्वेश्चन पेपर आपके एग्जामिनेशन वाले दिन एक्चुअल में आए तो आपको ऐसे चुटकियों में सारे आंसर लिखने की आदत हो। आपको पता हो कि क्या लिखना है, आपको पता है कि कैसे फ्रेम करना है आंसर, आपको पता है कि फ्लो क्या होना है, सब कुछ पता होना चाहिए। पूरा जी जान लगा दीजिए ताकि ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो और इसके बाद आपको इस साइकिल में ना फंसना पड़े।
अब आते हैं उन लोगों के ऊपर जिनका इस साल प्रीलिम्स हुआ भी नहीं एंड दिस वाज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर देम। आई वुड लाइक टू से वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यूपीएससी कभी भी लाइफ नहीं हो सकती है। यूपीएससी सिर्फ एक और एग्ज़ाम है, शायद एक और एग्ज़ाम जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो ज़्यादा हार्ड है और जिससे जो जॉब लगती है वो ज़्यादा प्रेस्टिजियस है। दैट्स इट। इसके अलावा यूपीएससी कुछ भी नहीं है। आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं या कोई भी डिपार्टमेंट में हो या कोई भी सर्विसेज में हो, एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस इससे नहीं आती कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं। हैप्पीनेस उससे आती है कि जॉब के बाद आप क्या कर रहे हैं। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, बट दे नेवर से कि जॉब की वजह से वो खुश है। वो ऑलवेज से कि जॉब की वजह से बहुत लाइफ हेक्टिक हो गई है। खुशी तब मिलती है उन्हें भी जब वो वैकेशन पे जाते हैं, जब वो जॉब के अलावा और कुछ करते हैं, जब वो अपने दोस्तों के बीच बैठते हैं, जब वो अपनी फैमिली के साथ होते हैं। वो पल होते हैं उनके लिए भी खुशी के। तो जब खुशी आपको जॉब से अलग मिलती है तो जॉब तो कोई भी हो सकती है। और इंडिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ही जॉब्स हैं। बहुत सारे और भी जॉब्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। तो देर नहीं हुई है अभी आप महज 30 या 32 साल के होंगे, मैक्सिमम 32 ईयर्स के होंगे अगर आपका अटेम्प्ट आखिरी होगा। सो यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग जो सोसाइटी के लिए लार्जर गुड्स लाए। सो ऑल द बेस्ट, डोंट लूज योर हार्ट। दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपकी लाइफ में ख़त्म हो गया। इसको ऐसे मान के चलिए कि दिस इज़ समथिंग जो नया फेज स्टार्ट किया आपकी लाइफ में। थैंक गॉड कि आप इस विशियस साइकिल से बाहर आ गए हैं। अब आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं और आप अब वो चीज़ें कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए था पहले, जो नहीं कर पाए क्योंकि आपको लगता था कि एक अटेम्प्ट और एक अटेम्प्ट और एक अटेम्प्ट और एक अटेम्प्ट और करते 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 आखिरी अटेम्प्ट तक आप पहुँचे। अब बात करता हूँ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से। मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स था। अब मुझे 2 अटेम्प्ट देने के बाद, मैंने मेंस लिखा है, मैंने इंटरव्यू भी दिया है, बट 2 अटेम्प्ट देने के बाद मुझे पता लग गया कि शायद अगर मुझे 2 अटेम्प्ट में या 3 अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा है तो आई फाउंड कि मेरे से शायद नहीं निकलने वाला एग्ज़ाम, बिकॉज देयर इज़ समथिंग लैकिंग इन मी जो शायद मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। आई मूव्ड आउट ऑफ दैट साइकिल and I tried for some other examination. I qualified RBI examination and joined the RBI as an officer. I am very happy here. I am very satisfied here because जैसा मैंने पहले कहा कि happiness doesn't come from your job only. It comes from what you do apart from your job. आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको खुशी होती है। आप एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर थिंग्स करते हैं तो आपको खुशी होती है। आप अपनी हॉबीज़ फुलफिल करते हैं तो आपको खुशी होती है। सो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड और आई हैव सीन वेरी क्लोजली हाउ अ जॉब इन ऑल इंडिया सर्विसेज लुक बिकॉज माई वाइफ इज़ इन ऑल इंडिया सर्विसेज। सो आई एम नॉट सेइंग हर जॉब इज़ एनी वे inferior to anything. In fact, that is the highest job which you can do in India, no doubt about it. You are given with loads of responsibility, loads of tasks, and you are the torch bearer for the society. So obviously that job demands your time, your personal space and everything. मेरी वाइफ का जॉब इतना हेक्टिक रहता है, उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है फैमिली के लिए, बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए। बट दैट इज़ समथिंग एल्स जो आपको वहाँ पे मिलता है जो बाकी जगह नहीं मिलता। बट when I see myself and my wife also, we always say कि सेटिस्फैक्शन तो हमें तभी मिलता है जब हम साथ होते हैं फैमिली के। सो सेटिस्फैक्शन हमेशा जॉब से नहीं किसी और चीज़ों से आता है। सो जिनका अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गया है, डोंट लूज़ होप। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और ज़िंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है जो आपको कभी कभी सेटिस्फैक्शन उससे भी ज़्यादा दे सकता है जब अगर आप जॉब में होते। सो फाइंड दैट लाइट इन योर सेल्फ जो आपको खुशी देती है। और अब जब इस साइकिल से आप बाहर आ गए हैं तो अब अपना पूरा एनर्जी और अपना फोकस उस चीज़ पे डालिए जो आपको अच्छी लगती है और उस चीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश कीजिए जो आपका ड्रीम है। बेस्ट विशेस। लाइफ कभी कंप्लीट नहीं होती है। लाइफ कंप्लीट तभी होती है जब हम मर जाते हैं, आखिरी सांस लेते हैं। उससे पहले लाइफ इज़ ऑलवेज रनिंग। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हैव अ नाइस डे।